हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि कोई भी दो पॉइंट ए और बी उनके बीच की डिस्टेंस अपन कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस फार्मूला का डेरिवेशन देखा था और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि जो दो पॉइंट दिए हैं अपने पास, एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है, तो उनको कोई पॉइंट सी है जो उसको m/n में डिवाइड कर रहा है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो उसको फाइंड करने के लिए अपन सेक्शन फार्मूला का डेरिवेशन करेंगे। तो चलिए करते हैं। सेक्शन फार्मूला, ठीक है। तो सेक्शन डेरिवेशन करने से पहले अपन ये देखते हैं कि दो पॉइंट दिए हैं अपने पास। ठीक है, ये पॉइंट ए पॉइंट दिया हुआ है, ये पॉइंट बी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, और ये कोई लाइन हो गई। तो अब इतना पता होना चाहिए कि जैसे इसमें बोल दिया अपने को कि 2:3 में कोई पॉइंट है जो इसको 2:3 में डिवाइड कर रहा है। तो 2:3 का मतलब समझ में आना चाहिए कि वो क्या है, 2:3 उसमें क्या कह रहा है। तो 2:3 को समझने के पहले सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनको दोनों को ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो कितना 5 आएगा। तो 5 का कहने का मतलब ये कि ए और जो बी है, इस दोनों के बीच में जो लाइन है, इसको 5 बराबर पार्ट में अपन डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो 5 बराबर पार्ट में डिवाइड करते हैं, 1 2 3 4। ठीक है, तो 5 बराबर पार्ट हो गए, 1 2 3 4 5, 5 बराबर पार्ट हो गए। तो अब इसमें 2:3 का कहने का क्या मतलब है, 2:3 का मतलब क्या है कि जो पहले दो पार्ट ले लिए, ठीक है, ये दो पार्ट ले लिए, एक पार्ट और ये दो पार्ट। तो ये दो पार्ट लिए तो दो पार्ट में कौन सा पॉइंट आ रहा है, ये वाला पॉइंट है। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट दो ले रहा है इसकी, और ये वाला आगे क्या है, 3 पार्ट बचे हैं। तो ये कितना, 1 2 3 पार्ट बचे हैं। तो इसका मतलब ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको जैसे पॉइंट P1 दे दिया, ये P2 दे दिया, इसको P3 दे दिया, इसको P4 दे दिया। ठीक है, तो ये वाला जो P2 पॉइंट है, P2 पॉइंट किस रेशियो में इसको डिवाइड कर रहा है लाइन को, 2:3 में। तो ये क्या 2:3 में डिवाइड कर रहा है। इसी तरह अपने को कहते हैं कि P3 किस में डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से अपन काउंट करेंगे 1 2 3, 3 पार्ट है और उसके बाद में 2 पार्ट है, तो 3:2 में। ठीक है, इसी तरह अपने को कहते हैं कि P1 किस में कर रहा है, तो P1 से पहले कितना, एक पार्ट है, तो एक अनुपात, फिर P1 के आगे कितने पार्ट हैं, 1 2 3 4, 4 पार्ट है, तो मतलब 1:4 में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो इसकी मदद से अपन अब आगे सेक्शन फॉर्मूला डेरिवेशन करते हैं। तो सबसे पहले एक एक्स वाई प्लेन लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गया, ये अपने पास वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और ये अपना ओरिजिन हो गया 0,0। और अपन ने कोई ये पॉइंट ए ले लिया यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे कोई पॉइंट बी ले लिया, और इसमें एक पॉइंट अपन ने ये ले लिया यहाँ पे सी। ठीक है, जो ये क्या कर रहा है, ये सी पॉइंट क्या कर रहा है, इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस लाइन को, ए बी को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं अपन, शुरुआत जैसे अपन पहले पिछले वाले वीडियो में देखी तो ये वाला पॉइंट देखेंगे, तो इसके कोऑर्डिनेट अपन ले लेते हैं x1, y1। ठीक है, और इसके ले लेते हैं x2, y2, और इसको अपने फाइंड करना है तो इसके पॉइंट ले लेते हैं अपन x, y ले लिया। ठीक है, तो जैसे अपने पिछले वाले वीडियो में देखा था, तो ये वाला पॉइंट क्या होता है, x1, 0 होगा। ठीक है, इसी तरह ये वाला पॉइंट क्या होगा, x, 0, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, x2, 0। ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, y1, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, y, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, 0, y2। ठीक है, तो इसको करने से पहले अपन जैसे इस लाइन को मिलाते हैं। ठीक है, ये वाला, ये अपने ट्रायंगल चाहिए होंगे, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया, इस पॉइंट को अपन ने m दे दिया, और इसको m नहीं p और q दे देते हैं। ठीक है, क्योंकि अपने पास पहले भी है ना, तो दिक्कत होगी। ठीक है, p और q पॉइंट दे दिया। ठीक है, तो अब अपने को इसमें प्रूव क्या करना है कि ये जो c है, c कोऑर्डिनेट x, y,
ये इसको m रेशियो n में डिवाइड कर रहा है, तो c के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, मतलब x की वैल्यू क्या होगी और y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इन दोनों ट्रायंगल से। ठीक है, तो अपने पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा है, ए क्यू सी। ठीक है, एक ट्रायंगल तो ये है अपने पास, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, सी पी बी, ट्रायंगल सी पी बी। ठीक है, तो अगर नहीं पढ़ा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन एक सिमिलर का रूल होता है। ठीक है, जैसे इसमें ये वाला एंगल किसके, इस वाले एंगल के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, और ये वाला क्या है 90, और ये वाला क्या है 90। ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है और ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो इसको काटेगी तो ये वाला और ये वाला एंगल तो इक्वल होता ही है। ठीक है, तो अपन सीधा कह सकते हैं कि एंगल सी ए क्यू इक्वल टू एंगल बी सी पी, एंगल बी सी पी, ये इक्वल है। और ये वाला एंगल ए क्यू सी, एंगल ए क्यू सी इक्वल टू एंगल सी पी बी इक्वल टू 90। तो ए रूल से क्या होगा, ये ट्रायंगल ए क्यू सी सिमिलर होगा ट्रायंगल सी पी बी के। ठीक है, तो अब जो सिमिलर ट्रायंगल होता है तो उसमें जो साइड्स का जो रेशियो होता है ना, जैसे इस ट्रायंगल में इस साइड का और इस साइड का रेशियो इसके और इसके रेशियो के इक्वल होता है। ठीक है, तो उसी का अपन यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अपने को पहले से पता है कि AC और BC, AC और BC, इसका रेशियो तो अपने को दिया हुआ है पहले से, m रेशियो n में इसको डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये m अपॉन n होगा। ठीक है, ये जो अपने को पहले से दिया हुआ है। ठीक है, जो ये AC है और ये BC है, तो उसका रेशियो तो अपने पास m रेशियो n दिया हुआ है। ठीक है, पहले से दिया हुआ है। तो यहाँ से अब इसमें जो ये अपने ट्रायंगल प्रूव किया है ना, ये वाला, तो इसमें कौन सा, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि ये वाली जो लेंथ है और ये वाली लेंथ है, इन दोनों का रेशियो AC अपॉन BC, मतलब इस AC और BC के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको जैसे इक्वेशन 1 दे दिया। ठीक है, तो बाई इक्वेशन 1 अपन कह सकते हैं कि AC और जो BC है, जो AC और BC है, इसका रेशियो किसके इक्वल है, AQ और CP के, AQ और CP के। ठीक है, तो अपने को अब AQ की वैल्यू निकालनी और CP की वैल्यू निकालनी है। तो AQ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से x, ये क्या होगा x माइनस x1, इसमें से इसको माइनस करेंगे। ठीक है, x माइनस x1 हो गया, तो ये भी कितना x माइनस x1 ही होगी, क्योंकि ये पैरेलल है। ठीक है, तो ये वाली x माइनस x1 हो गया। ठीक है, ये वाली लेंथ, और इसी तरह ये क्या होगी, ये वाली लेंथ क्या हो जाएगी अपने पास, x2 माइनस x। ठीक है, तो ये वाली लेंथ क्या होगी, x2 माइनस x। ठीक है, तो अपन सीधा लिख सकते हैं, तो AC ओपन BC क्या दे रखा है अपने पास, m रेशियो n दे रखा है पहले से। ठीक है, और AQ की वैल्यू अपन ने अभी अभी निकाली, x माइनस x1 है। ठीक है, तो x माइनस x1 हो गई। ठीक है, और CP की वैल्यू क्या है, x2 माइनस x। ठीक है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। ठीक है, इसको इससे और इसको इससे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, m x2 माइनस m x इक्वल टू nx माइनस nx1। ठीक है, तो अब x वाले को एक साइड लेके आ जाते हैं, इसको इधर लेके आ जाते हैं और इसको उधर ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, तो m x2 प्लस nx1 इक्वल टू mx प्लस nx। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या, x कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, m प्लस n, और x अपने पास कॉमन आ गया, और ये क्या हो गया, mx2 प्लस nx1 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई अपने पास, mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n हो गया। ठीक है, इसी तरह अपन y की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है,
ठीक है, तो y की वैल्यू निकालने के लिए अपन ये वाली साइड, एक तो ये वाली साइड है और एक ये वाली साइड है, ठीक है, इन दोनों साइड को लेंगे और वही रेशियो। तो इस वाले में अपन कह सकते हैं कि बाई इक्वेशन अपन से फिर से कह सकते हैं कि AC अपॉन BC इक्वल टू किसमें हो गया, QC अपॉन CB, QC अपॉन PB, ठीक है। तो इसका तो अपने को पहले से पता है m/n होगा और QC की वैल्यू अपन निकाल लेंगे। QC की वैल्यू क्या होगी, y माइनस y1, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करेंगे। और इसी तरह PB की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y, ठीक है। तो अब ये वैल्यू वहाँ पर रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, QC की वैल्यू क्या है, QC ये है और इसकी वैल्यू क्या है, y माइनस y1, तो y माइनस y1 और PB, ये PB है, ठीक है। और PB की वैल्यू क्या होगी, y2 माइनस y1, ठीक है। तो इसमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, my2 माइनस my, और इधर क्या हो जाएगा, ny माइनस ny1, ठीक है। तो अब फिर से वही करते हैं, इसको इधर लेके ले जाते हैं और इसको उधर लेके आ जाते हैं, ठीक है। तो my2 प्लस ny1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, और यहाँ से m प्लस n और y कॉमन आ जाएगा, m प्लस n और y कॉमन आ जाएगा। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, my2 प्लस ny1, ठीक है, और अपॉन m प्लस n, ठीक है। तो अपने पास कोऑर्डिनेट क्या आ गए, इस वाले पॉइंट C के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं, x, y। तो अपने पास C के जो कोऑर्डिनेट है वो क्या आ गए, x, y थे। तो ये कोऑर्डिनेट अपने पास क्या है, x की वैल्यू यहाँ से, ठीक है। तो mx2 प्लस mxn, n है ना, nx1 अपॉन m प्लस n, कोमा y की वैल्यू अपने क्या निकाली अभी भी, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। तो ये अपने पास C के पॉइंट आ गए। C का पॉइंट मतलब कि जो इस AB को m/n में जो डिवाइड कर रहा है पॉइंट C, उसके कोऑर्डिनेट क्या आ गए ये, और जहाँ पे x1 और y1 एक एक कोऑर्डिनेट है और x2, y2 B के कोऑर्डिनेट है, ठीक है, ठीक है। तो यही अपना सेक्शन फॉर्मूला है, ठीक है, यही अपना सेक्शन फॉर्मूला है। और इसी की मदद से अपन सारे पॉइंट निकालेंगे जो m/n वाले अपने पास जितने भी क्वेश्चन है, इसी की मदद से निकालेंगे। तो अपन निकाल चुके हैं क्या, पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, ठीक है। ये पॉइंट B है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, y1, और इसके पॉइंट क्या होंगे, x2, y2। तो ये पॉइंट C है, x, y, और ये इसको m/n में डिवाइड कर रहा है। तो इसके लिए जो C के कोऑर्डिनेट होंगे, C, x, y, ये क्या हो जाएंगे, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो अब इसको याद करने का तरीका बता देता हूँ। जैसे ये m क्या है, m इस साइड है ना, तो m को इस वाले से इंटू होगा हमेशा, और जो n है तो n का इस वाले से इंटू होगा, ठीक है। इस वाले पॉइंट से देखो, जैसे m x2 है तो m का x2 के साथ में और फिर n का x1 के साथ में, ठीक है। और अपॉन में क्या है, m प्लस n, दोनों का सम निकालना है, ठीक है। तो इसको इसी तरह याद कर सकते हैं। तो ये तो इंटरनल के लिए हो गया, ठीक है, इंटरनल के लिए हो गया। और एक एक्सटर्नल वाला क्या होगा, उसमें सिर्फ यहाँ पे माइनस आ जाएगा और कुछ चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल के लिए अपन लिख देंगे x, y m x2 माइनस n x1 अपॉन m माइनस n लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या लिख देंगे, m y2 माइनस n y1 अपॉन m माइनस n लिख देंगे, ठीक है। तो इनके अलावा एक
स्पेशल केस हो रहा है, ठीक है, वो और देख लेते हैं। एक स्पेशल केस और है। स्पेशल केस क्या है, जब m इक्वल टू n इक्वल टू 1 हो जाए, ठीक है, मतलब जो C पॉइंट है वो AB का मिड पॉइंट हो, मिड पॉइंट या मध्य बिंदु, ठीक है, मध्य बिंदु हो। तो यहाँ पे m की वैल्यू 1 रखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, तो 1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास, C के जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, x, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे तो x1 x2 आ जाएगा ऊपर, तो प्लस n की 1 रखेंगे तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, ठीक है, और ये यहाँ पे ऐसे सिमिलरली यहाँ पे क्या y2 + y1 अपॉन 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये अपने पास मिड पॉइंट का आ गया, मिड पॉइंट का, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने देखा कि ए और बी दो पॉइंट दिए हैं, तो उनको m/n में डिवाइड करने वाले पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, और एक स्पेशल केस देखा मिड पॉइंट वाला, ठीक है। मिड पॉइंट वाला सीधा लगा देंगे क्योंकि मिड पॉइंट के लिए ये सीधा फॉर्मूला अपन अप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगली वीडियो में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है।